आजकल वो एक शब्द चलता है ना, टूल किट। समाज में भ्रांति पैदा करनी हो, समाज को भ्रमित करना हो, तो जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं आज सोशल मीडिया के जमाने में, उसको टूल किट कहते हैं। ऐसे टूल किट 11वीं शताब्दी से लगातार भारत में उपयोग में लाए गए। इब्राहिम लोदी का दिल्ली में शासन था, उसने एक योजना बनाई कि कृष्ण और राम के पराक्रमी स्वरूप का आराधना करने वाला हिंदू समाज कभी भी दिल्ली में हमें शांति से बैठकर शासन नहीं करने देगा। भगवान कृष्ण के पराक्रमी स्वरूप का स्मरण हिंदू समाज को न हो, हिंदू समाज के मन से भगवान कृष्ण के पराक्रमी स्वरूप का जो रूप है वो मिट जाए, इसके लिए कथाकारों की टोलियां बनाई गई, सोने की मोहरें दी गई कि आप जब भागवत की कथा कहते हो तो कृष्ण के पराक्रमी स्वरूप, कृष्ण के सुदर्शनधारी स्वरूप की चर्चा मत करो, राधा कृष्ण की चर्चा पे शुरू करो और उसी पे कथा को समाप्त कर दो। अपने जन्म के काल से ही पूतना के रूप में दूध पिलाने के स्वांग करके विष पिलाने आई राक्षसी का वध करने वाले कृष्ण, अपने मामा कंस का वध करने वाले कृष्ण के पराक्रमी स्वरूप की चर्चा न की जाए, इसके लिए प्रयास किए गए कि दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां से कृष्ण के पराक्रमी स्वरूप और स्वभाव को लोग भूल जाएं, इसके लिए प्रयास किए गए। ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदू समाज के जीन में जो बात है, हमारे जीन में है, हमारे स्वभाव का वो हिस्सा है कि धर्म की स्थापना के लिए हमने कभी हिंसा को अपनाने से परहेज नहीं किया। जिसे आधुनिक काल में भारत के स्वतंत्रता का इतिहास कहते हैं, वो भी हिंदू समाज के पराक्रम का इतिहास है। एक धोती और कुर्ता पहना हुआ खुदीराम बोस का चित्र आप देखिए, राइटर्स बिल्डिंग में घुस करके अंग्रेजों की सत्ता को चैलेंज करने वाले विनय बादल दिनेश के स्वरूप को देखिए। ये धर्म की स्थापना के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हिंसा को अपना अस्त्र बनाने वाले हिंदू समाज का स्वरूप आपके सामने स्वतः प्रकट हो जाएगा। और ऐसे पराक्रमी हिंदू समाज को, जिसने 1200 साल के युद्ध पर विजय प्राप्त की, दुनिया की सभी महान और बड़ी आक्रामक जातियों को पराजित किया, तुर्कों को पराजित किया, अफगान को पराजित किया, मुगलों को पराजित किया, चंगेज खां आया भारत की सीमा से लौट गया, ग्रीक राजा सिकंदर को लौटना पड़ा भारत की सीमा से, ऐसी दुनिया की सभी, पारस के सम्राट नादिर शाह को लौटना पड़ा। हर बड़े जाति को, पराक्रमी जाति को पराजित करने वाला ये हिंदू समाज आगे भी इसी प्रकार के पराक्रम से अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदू समाज के इस भाव का, हिंदू समाज के इस चरित्र का ठीक से हमें अनुभव होना चाहिए, कई पीढ़ियों को अनुभव होना चाहिए। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए और इस स्वरूप में लिखा जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे पराक्रम के इतिहास को पढ़ सकें। हम लोग जब पढ़ते थे तो अपने स्कूल के दिनों में मुस्लिम शासकों और यूरोप के ईसाई शासकों के बीच हुई लड़ाई को धर्म युद्ध के क्रूसेड के इतिहास के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन हिंदुओं के इस क्रूसेड का इतिहास शायद ही कभी हमें या हमारे लोगों को पढ़ाया गया। बंकिम बाबू ने जब आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की गाथा लिखी तो इसी हमारे हिंदू समाज के पराक्रम की गाथा थी। वो ओम वंदे मातरम का जयघोष करके सन्यासी जब निकलते थे तो उस समय के बंगाल के मुसलमान शासकों में भय और आतंक का एक ऐसा लहर उत्पन्न होता था जिसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक बंगाल में रहा। और वंदे मातरम का संबंध सन्यासी विद्रोह से होने के कारण आज भी इस देश का जो मुस्लिम समाज है वो वंदे मातरम से परहेज करता है, क्योंकि वंदे मातरम शब्द से ही उन्हें आनंद मठ और बंगाल का वो सन्यासी विद्रोह याद आ जाता है। तो हमारे पराक्रम का इतिहास हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे इतिहास के पन्नों में संरक्षित है। आवश्यकता है इसको हम ठीक से इसको समझें और हमारे आने वाली पीढ़ियों तक हमारा ये इतिहास अपने शुद्ध रूप में, अपने मूल रूप में और वो भाव लेकर के, हिंदू पराक्रम के भाव लेकर के आगे जाए, तो हम समझते हैं कि हमारे अस्तित्व को चुनौती देने वाली कोई शक्ति 10 बार सोचेगी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।